टीवी और मैं हूं अमित शर्मा। इस समय हम हैं कटरा के मुख्य चौराहे पर और मौसम का हाल लेकर आपके समक्ष पेश हुए हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों तपती गर्मी के बीच अब मौसम में काफी सुहावना हो चुका है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दर्शाने का प्रयास करें कि किस तरह से त्रिकुटा पर्वत पर धुंध छाई हुई है, जिसके चलते कटरा से साइंसद के बीच चलने वाली बैटरी कार सेवा प्रभावित हुई है। पर इस मौसम में कुछ बदलाव के चलते दर्शनों को आए श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों की उमस के बाद जो है मौसम में कुछ बदलाव है और इस बदलाव के चलते दर्शनों को आए श्रद्धालुओं को काफी राहत मिल रही है। हालांकि यात्रा की बात करें तो पिछले दिनों जून तक जो यात्रा 40 से 45 हजार के बीच चल रही थी, अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने के चलते यात्रा में कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है। अब जो यात्रा का आंकड़ा 25 से 30 हजार के बीच पहुंच चुका है। कल की ही बात करें तो 27 हजार के करीब श्रद्धालुओं ने कल यानी कि मंगलवार को मां भगवती के दर्शनों के नमन किया और आशीर्वाद किया गया। इसी बीच 2 दिन पहले जो बारिश हुई उसके बीच कटरा से साइंसद के बीच जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो रुक रुक कर बहाल थी। आज की बात करें तो अभी तक जो त्रिकुटा पर्वत पर धुंध थी और जिसके चलते हेलीकॉप्टर सेवा जो थी बंद थी। पर जैसे ही मौसम में कुछ सुधार होगा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी और पहले से जो बुकिंग करके श्रद्धालु आए हुए हैं उन्हें इस सेवा का लाभ लेने का मौका मिलेगा। वहीं मैं कैमरामैन को कहूंगा कि मैं दर्शाने का करें कि ये जो चौक है इसे हम कटरा कस्बे का मुख्य चौराहा करते हैं और यहाँ पे प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पंजीकरण हासिल कर वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। और यात्रा के दौरान RFID पंजीकरण यानी कि जो RFID पंजीकरण है वो बहुत जरूरी है। इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होती है और समूचे यात्रा ट्रैक पर उन श्रद्धालुओं को जो है प्रशासन ट्रैक कर सकता है और किसी भी स्थिति पर नजर रख सकता है। ये जो श्रद्धालु हैं मां भगवती के दर्शनों के लिए आए हुए हैं, देश के विदेश के कोने कोने से ये श्रद्धालु मां भगवती के दर्शनों के लिए आए हैं। कोई यात्रा RFID लेकर भवन की ओर बढ़ रहा है तो कोई यात्रा RFID लेने के लिए कतारबद्ध होने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से हैं आप लोग? मैं झाबुआ MP से हूँ। कटरा पहुँचे हैं। आज मौसम बहुत सुहावना है। बहुत सुहावना, बहुत अच्छा मौसम है आज का। आज बादल भी छा रहे, सुबह पानी भी आया था। आपने यात्रा की अभी? मैं यात्रा करके आ गया ऊपर जाके। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मां भगवती के आशीर्वाद से यात्रा इसमें थोड़ी सी कम हो, अच्छे से दर्शन हो? अच्छे से दर्शन हुए हैं। तो श्रद्धालु अभी तक दर्शन के लिए नहीं पहुंचे, हमें क्या कहेंगे? नहीं, श्रद्धालु जा रहे हैं सब। जो आपके एरिया से अभी तक नहीं पहुंचे उन श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे पंजाब के टीवी को? श्रद्धालु को यही बोलूंगा कि माँ भगवती की कृपा है सब पे और सबको जाना चाहिए माता जी के दरबार में। ये श्रद्धालु थे जिन्होंने कहा कि माँ भगवती की कृपा है। अब हमने महिला श्रद्धालु से भी बात करेंगे। जी अपना, हालांकि इन्होंने नहीं बोला पर हम इनकी तरफ से एक बार कहेंगे कि जय माता दी। ये श्रद्धालु MP से माँ भगवती के दर्शनों के लिए आए हुए हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके कटरा रुके हुए हैं। हालांकि यहाँ मौसम बहुत सुहावना है और इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं यहाँ पहुंचे हैं और मौसम का लुत्फ उठाते हुए माँ भगवती की यात्रा कर रहे हैं। वही हम बात करें कि बैटरी कार सेवा जो कि अर्धकुंवारी से भवन के बीच चलती है वह भी सुचारू है। अगर कोई रास्ते में कोई पत्थर वगैरह गिरते हैं तो उस सेवा को बंद किया जाता है, पर जब मौसम सुधरता है और जो रास्ता क्लियर होता है उसके बाद उक्त मार्ग को भी यहाँ से खोल दिया जाता है। वहीं अन्य श्रद्धालु भी हैं, आइए इनसे जानने का। इन्होंने RFID हासिल किया। सर जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए सर आप? रायगढ़ छत्तीसगढ़। आपने अभी RFID लिया है और आप यात्रा के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मौसम बहुत सुहाना है, क्या कहें? बहुत सुहाना है, अच्छा ही लग रहा है। पहले बार है अपना तो बचपन में। परिवार के साथ आए? नहीं, 2 भैया लोगों के साथ। अच्छा, मौसम अच्छा है, बहुत सुहाना है। अमरनाथ से आए हैं, वो सब अच्छा लगा। आपने अमरनाथ के भी दर्शन किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा दर्शन, बहुत अच्छा। ये श्रद्धालु थे, इन्होंने कहा कि हमने अमरनाथ के भी दर्शन किए हैं और उसके बाद हम कटरा भी दर्शनों के लिए आए हैं। इन्होंने कहा कि इन्हें काफी खुशी है कि ये माँ भगवती के दर्शनों के लिए जहाँ पहुंचे हैं और माँ भगवती के आशीर्वाद से
यह है अपनी यात्रा RFID लेकर भवन की ओर बढ़ रहे हैं। वही यात्रा में जो गिरावट मानी जा रही है उसका मुख्य कारण यह भी माना जा रहा है कि जिन श्रद्धालुओं का पंजीकरण RFID जम्मू भगवती नगर से मिल रहा होता है उसे जम्मू ही जाकर जमा करवाना होता है, जिसके चलते श्रद्धालु जो हैं वापस कुछ हद तक नहीं आते। और इसी का मुख्य कारण है कि जहां माना जा रहा है कि कटरा में कुछ हद तक यात्रा में गिरावट है। फिर भी पिछले वर्ष की बात करें तो यात्रा में बढ़ोतरी ही है। हालांकि ये पर्याप्त आंकड़े अभी तक नहीं पहुंचे हैं कि यात्रा में कितनी बढ़ोतरी है और कितने श्रद्धालु पिछले लाख की तुलना में यहाँ पहुंचे हैं, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 7 लाख श्रद्धालु जो है मौजूदा वर्ष में अपने जून माह तक माँ भगवती के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। इसी बीच जो है हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आए हैं सर? मैं आया है दिल्ली से। माँ भगवती के दर्शनों के लिए आए हैं। दिल्ली में तो काफी गर्मी है, जहाँ मौसम बहुत अच्छा है, क्या करेंगे? बढ़िया मौसम हो रहा है और हम लोग सोच रहे हैं अभी चढ़ाई कर ले, नहा धोके अभी चढ़ाई करने का मन है, इतने उत्साहित है। क्या कहेंगे जो श्रद्धालु अब तक नहीं पहुंचे हैं? क्या कहेंगे, जाम बहुत हो रहा है बीच में भी वहाँ पे, फिर वहाँ से बस निकल के आए बस। ये श्रद्धालु थे दिल्ली से, इन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए इनका मन कर रहा है कि ये अभी से यात्रा शुरू कर ले, क्योंकि वैष्णो देवी भवन पर जो है मौसम जो है बहुत सुहावना है, धुंध छाई हुई है। त्रिकुटा पर्वत जो है अपना सफेद धुंध की चादर से छना हुआ है। अब हेलीकॉप्टर सेवा भी इसके चलते प्रभावित है, पर मौसम साफ होते ही प्रशासन द्वारा सेवा को भी शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि माँ भगवती के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालु प्रतिदिन कटरा पहुंचते हैं। ऐसे में पिछले दिनों जो यात्रा का आंकड़ा था वह 45,000 के करीब था, पर मौजूदा समय में यह यात्रा 27 से 30,000 के करीब रह चुका है। और अब देखना है कि आने वाले दिनों में यात्रा कैसे बढ़ती है और प्रशासन इन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किस तरीके से करता है। और हालांकि प्रशासन करता भी आ रहा है, श्रद्धालुओं को सुविधाएं देता भी आ रहा है। समूचे यात्रा मार्ग पर श्राइन बोर्ड प्रशासन की टीमें दिन रात कार्य करते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन राजकुमार के साथ अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।